हाय। तो चलिए देखते हैं आज एटम्स के बारे में। एटम्स क्या है? एटम एक फिलोसफिकल थॉट रहा है काफ़ी सारी हिस्ट्री तक। और ये सोचा जाता था कि यूनिवर्स किस तरह बनी हुई है, चीज़ें किस तरह बनी हुई हैं। तो एक ग्रीक फिलोसोफर था, डेमोक्रिटस। सो डेमोक्रिटस ने ऐसे एक्सप्लेन किया कि जैसे इमेजिन करिए कि एक पत्थर है और आप उसको आधा तोड़ रहे हैं, और फिर उसे और आधा तोड़ रहे हैं, और उसे आधा तोड़ रहे हैं, और इस हद तक तोड़ते जा रहे हैं कि उसके बाद अब उसको आप तोड़ ना सके। सो इतना तोड़ दिया है आपने कि वो इनडिविजिबल है। सो इनडिविजिबल यानी इससे ज़्यादा और नहीं तोड़ सकते, तो और उसी को बस उसने एटम कहा। तो यहाँ से हमें एटम का नाम मिलता है। एटम इज़ अ ग्रीक वर्ड विच डायरेक्टली मीन्स इंडिविजिबल। सो यहाँ से हमें एक एटम की डेफिनेशन मिली, और ये एक थेरी है, एक ख्याल है। इसके बाद और बहुत सारे फिलोसोफर्स आ रहे हैं और बहुत सारे सोचने वाले हैं जिन्होंने अपने अपने मॉडल्स बनाए, लेकिन ये एक मॉडल है जो मतलब जो वाइडली माना जाता है। और उसके बाद जो पहली बड़ी डिस्कवरी हुई एटम्स की रिसर्च में, जो मोस्टली साइंटिफिक डिस्कवरी हुई, वो थी जे जे थॉमसन की। जे जे थॉमसन ने पता लगाया इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक एटम का स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ कि एटम एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक न्यूक्लियस है, और उसके सराउंडिंग में एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जो कि जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक ई से और एक नेगेटिव साइन लगा कर डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके अतराफ में घूम रहे हैं। तो वही एक सिंपल एक्सरे एक्सपेरिमेंट से इसका पता चला, जिसके बारे में हम बाद में कभी देख सकते हैं। उसके ये हुआ था 1897 में। उसके बाद 1911 में हमें जे जे थॉमसन के ही एक स्टूडेंट, रुदरफोर्ड, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड, से पता चला कि प्रोटॉन्स भी होते हैं एक एटम में, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनको वो जुड़े हुए हैं एक न्यूक्लियस से, तो इसका मतलब न्यूक्लियस में भी कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि प्रोटॉन हो गए। उसके कुछ सालों बाद रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट ने 1932 में जो थे जेम्स चैडविक ने पता लगाया न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन वही न्यूट्रॉन और मोस्टली न्यूट्रल पार्टिकल्स, और न्यूट्रॉन्स का ये भी एक काम होता है कि वो प्रोटॉन्स को भी अलग अलग प्रोटॉन्स को एक तरह मतलब एक एक तरफ बांध के रखते हैं। सो न्यूक्लियस सॉर्ट ऑफ एक बंधा हुआ एलिमेंट होता है। एंड देन वी हैव हमें आजकल की जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है वो मिलती है कि प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, ये बन गया न्यूक्लियस। और इसके सराउंडिंग में, माफ़ कीजिए सर्कल के लिए, इसके सराउंडिंग में हमें है इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग तरह के मतलब वही अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन है ना। अब ये होता है कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन कह सकते हैं मोस्टली। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सॉर्ट ऑफ प्रोटॉन्स, एक एलिमेंट के बारे में फैसला लिया जाता है। एलिमेंट यानी कि एक आंसर, एलिमेंट यानी कि एक ऐसा यूनिक एटम जो जो सिर्फ जिसके अंदर सिर्फ उतने ही प्रोटॉन है और जिसकी खुद की अलग प्रॉपर्टी है, जिसकी खुद की अलग पहचान है, तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे एक एलिमेंट हो गया कार्बन मिसाल के तौर पर। तो कार्बन एक खुद में एक यूनिक एलिमेंट है। देख, आप दो एलिमेंट को मिला के एक कार्बन नहीं बना सकते, कार्बन खुद से एलिमेंट है। तो वो एक ख़ास प्रॉपर्टीज़ है एटम्स की है कि आप दो अलग अलग एटम को मिलाकर तीसरा एटम नहीं बना सकते। ये जॉन डाल्टन के उसमें था, लेकिन मॉडर्न साइंस में हमें कुछ अलग एग्जांपल्स मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फिशन एंड फ्यूजन के। तो अभी तो फ़िलहाल हम उसको नहीं देखेंगे। सो बेसिकली वी हैव दिस दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन से एक एलिमेंट डिसाइड हो गया। सो मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन है, एक प्रोटॉन अगर है तो वो हाइड्रोजन हो गया। अगर 6 प्रोटॉन है तो कार्बन हो गया। अगर 7 प्रोटॉन है तो नाइट्रोजन हो गया। अगर 8 प्रोटॉन है तो कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन। वही आप पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं कि डिफरेंट अलग अलग कितने तरह के एलिमेंट्स हैं, और वो उसके अंदर उनका कितना कितना उनके अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है,
और वो किस तरह से उनका एटॉमिक वेट्स है। सो ये जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है इसे हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। सो बेसिकली वही एक एक एलिमेंट की एक पहचान बन गई, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जितने जो भी उसका एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर बन जाता है एक एलिमेंट की पहचान। तो फिर वहाँ से हम देखते हैं कि इस तरह अलग अलग के एलिमेंट्स हैं और सबकी अलग अलग अपनी अपनी पहचान है, अपने अपने प्रॉपर्टीज़ है। ये इसकी एक वजह ये भी है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जिस तरह से अरेंज होते हैं, जिस तरह से एक उस एलिमेंट को स्टेबल रखने के इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह से अरेंज होना चाहिए वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है और वो हर एलिमेंट में अलग होता है। इसलिए हम देखते हैं कि हर एलिमेंट की उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग होती हैं। कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है, वो भी इसी वजह से होती है कि उनमें इलेक्ट्रॉन एक ख़ास तरीके से जुड़े होते हैं, कुछ ना कुछ उनमें कॉमन भी होता है। तो आगे हम जाकर सब आगे जैसे जैसे आप केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे आप ये सब भी स्टडी करेंगे। तो ये एक चीज़ हो गई। और एक चीज़ हो गई एटॉमिक वेट। नाउ एटॉमिक वेट इज़ समथिंग विच इज़ बेसिकली वेट ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। सो हम जनरली अगर एक एक प्रोटॉन के वेट को एक अज्यूम कर रहे हैं, तो अगर एक एटम में एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन है या फिर दो न्यूट्रॉन या दो प्रोटॉन है, तो उसका एटॉमिक वेट हम 4 ऐसे अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट सिर्फ एक है, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। कार्बन का एटॉमिक वेट 6 है, प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स, सो ये 12 हो गया इसका। इसी तरह नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर। तो आप इसी तरह पीरियोडिक टेबल को स्टडी करने की कोशिश करें, अलग अलग एटॉमिक नंबर्स के अलग अलग एटम्स के नाम पता करने की कोशिश करें, उनका एटॉमिक वेट याद करें, उनका जो सिंबल होता है। सो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं CN और O लिख रहा हूँ कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए, ये इनका एक सिंबल है। इसी तरह Fe हो गया, ये है आयरन। तो आप अलग अलग एलिमेंट्स को देखें, उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को देखें, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा कि अ, कितने तरह के एटम्स हैं और क्या क्या होता है। अब अगला स्टडी ये होगा कि अलग अलग एटम्स को मिलाकर हम मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं और फिर एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज होते हैं। तो ये कुछ आगे की स्टडीज़ आएंगी जो शायद आपके काम में आए, तो जो कि हम आगे देखेंगे।